नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाय गॉड गोदी मीडिया, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। तेल और गैस के बढ़े दाम को लेकर के राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा पीएम का एक ही कायदा है, देश फूंक करके मित्रों का फायदा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में गैस, पेट्रोल, डीजल और सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में देने को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार की दोनों हाथों से दिन दहाड़े लूट, गैस, डीजल, पेट्रोल पर जबरदस्त टैक्स वसूली, मित्रों को पीएसयू, पीएसबी बेच करके जनता से हिस्सेदारी, रोजगार और सुविधाएं छीनना। पीएम का एक ही कायदा है, देश फूंक करके मित्रों का फायदा। आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस लगातार देश में तेल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठा रही है और सरकार से जनता को राहत देने की मांग कर रही है, लेकिन मोदी सरकार यहां पर खुलेआम जनता से लूट कर रही है। ये यहां पर जबरदस्त हमला बोला है राहुल गांधी ने। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, नंदीग्राम टिकैत के निशाने पर रहे शुभेंदु अधिकारी, ममता का नाम लिए बिना मजबूत उम्मीदवार को वोट की अपील। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान में अब किसान आंदोलन की भी एंट्री हो गई है। नंदीग्राम में जहां टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच यहां पर लड़ाई है, तो वहीं आप लोगों को बताते चले, नंदीग्राम में किसानों ने महापंचायत की है। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त तरीके से इस दौरान निशाना साधा है। क्रांति की जमीन नंदीग्राम में किसान नेता नई क्रांति का बीज बो रहे थे। संदेश सीधा था, वोट चाहे जिसको भी दो, लेकिन हारने वाली पार्टी बीजेपी ही होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं देना है। तो वहीं आप लोगों को आगे बताते चलें, बंगाल की लड़ाई के सबसे बड़े मोर्चे पर किसान अब उतर आए हैं। नंदीग्राम में किसानों ने कृषि कानूनों का मुद्दा उठाया है, सरकार पर उद्योगपतियों के हित में दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। महंगाई, पेट्रोल, डीजल की कीमतों पर सरकार को घेरा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर भी सरकार को घेरा है। किसान नेताओं ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, आरोप लगाया कि सरकार प्रचार ज्यादा करती है, काम बिल्कुल भी नहीं करती है। राकेश टिकैत जैसे ही मंच पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने टीएमसी का नारा खेला होबे को दोहरा दिया है और लोगों से अपील की है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं देना है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर है, बीजेपी की चौतरफा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, म्यांमार की नरसंहारी सेना को मोदी सरकार का खुला समर्थन, निंदा तो दूर यूएन में खिलाफ में प्रस्ताव का भी किया है विरोध। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश की मोदी सरकार को म्यांमार में सेना के द्वारा लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कहीं से भी ऐसा नहीं लगता जिसकी भर्त्सना भी की जा सके। अपने देश में वर्ष 2014 के बाद से लोकतंत्र जिस हालत में है उसमें मोदी सरकार का यह रवैया कहीं से भी आश्चर्यजनक नहीं है। आखिर ट्रंप जैसे तानाशाह के लिए अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी तो मोदी ने ही लगवाया था। ब्राजील के तानाशाह बोल्सोनारो मानवाधिकार हनन के लिए कुख्यात, इजराइल के प्रधानमंत्री अपने विरोधियों को विस्पान कराने वाले रूस के पुतिन, मानवाधिकार का लगातार हनन करने वाले सऊदी अरब के शासक भी तो मोदी जी के सबसे अच्छे मित्रों में शुमार हैं। इसके अलावा म्यांमार की सेना के साथ अडानी के व्यापारिक रिश्ते भी हैं। ऐसे में जाहिर है कि मोदी जी अडानी के व्यापारिक नुकसान का कोई भी काम नहीं करेंगे। यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें म्यांमार की सेना के द्वारा लोकतांत्रिक सरकार को हिंसक तरीके से गिराए जाने की भर्त्सना की गई थी और सेना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत कार्रवाई की बात कही गई थी। सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव का चीन, रूस, भारत और वियतनाम ने सख्त विरोध किया। ये चारों देश आसियान के सदस्य हैं जिसका एक सदस्य म्यांमार भी है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, अगर कुल मिलाकर के देखें तो मोदी सरकार को म्यांमार में सेना के द्वारा लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कहीं से भी गलत नहीं लगता है। यहां पर सरकार ने समर्थन कर दिया है सेना का और यूएन में खिलाफ में प्रस्ताव का भी विरोध किया है।
इस खबर पे दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल सीबीआई ईडी के निशाने पर हैं कई टीएमसी के दिग्गज नेता। आप लोगों को बताते चलें, लगातार मोदी सरकार पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का यहां पर आरोप लगता रहा है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच घमासान तेज होते ही जांच एजेंसियों ने टीएमसी के बड़े नेताओं और उनके रिश्तेदारों को समन भेजना शुरू कर दिया है। सीबीआई और ईडी ने ममता सरकार के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, पूर्व मंत्री मदन मित्रा को समन किया है। चटर्जी और मित्रा दोनों ही चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं इसके बाद यहां पर देख सकते हैं बीजेपी निशाने पर आ चुकी है टीएमसी के, और देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में इन एजेंसियों का गलत उपयोग करते हुए सीधे तौर पर ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी बौखला चुकी है। उसको अपनी हार यहां पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। घुसपैठ पर बोले बीजेपी के सांसद, पीएम मोदी ने एक बार भी नहीं लिया चीन का नाम, फिर की है युद्ध की वकालत। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी लगातार अपनी ही सरकार पर हमलावर रहते हैं। आप लोगों को बताते चले, सुब्रमण्यम स्वामी चीन के द्वारा घुसपैठ को लेकर के बोले हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया। स्वामी ने इसके साथ ही युद्ध की वकालत की है और ट्वीट के अंत में जंग की तैयारी करने के लिए कहा है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर जोरदार हमला, कहा मेरे खिलाफ एफआईआर भाजपा की हारती हुई हताशा का परिचायक है। आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मुरादाबाद में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना सत्तारूढ़ बीजेपी की हताशा का प्रतीक है और जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी इस एफआईआर की प्रति की होर्डिंग बनवाकर लखनऊ में जगह जगह लगवा देगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने मेरे खिलाफ जो एफआईआर लिखवाई है जनहित में, उसकी प्रति प्रदेश के हर नागरिक के सूचनार्थ यहां प्रकाशित कर रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो राजधानी लखनऊ में होर्डिंग भी लगवा देंगे। ये एफआईआर हारती हुई भाजपा की हताशा का प्रतीक है। ये यहां पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, तृणमूल कांग्रेस के आक्रामक चुनाव प्रचार ने बढ़ाई है विपक्षी दलों की यहां पर परेशानी, खास करके बीजेपी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में बढ़त हासिल करने के लिए टीएमसी ने आक्रामक चुनाव प्रचार का पैंतरा अपनाया है। इसकी वानगी दक्षिण कोलकाता में लगे हुए टीएमसी के बैनर पोस्टर और पटरी पर सजी टीएमसी के बैनर पोस्टर वाली दुकानों को देख करके सहज लगाया जा सकता है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, टीएमसी के जबरदस्त प्रचार का ही नतीजा है कि भाजपा समेत अन्य पार्टियों के तमाम प्रचार के बाद भी टीएमसी प्रतिदिन यहां पर मजबूत होती जा रही है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीटीवी के माध्यम से। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, ताकि आप तक हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।